नमस्कार, एक बार फिर से खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चल रहा था, उस पर पिछली क्लास में हमने शेषफल पर आधारित प्रश्न किए थे। आज का ये सेशन भी मुख्यतः रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन यानी शेषफल पर आधारित प्रश्नों पर ही टिका रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल जो आपने पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको दोस्तों करवाता हूं, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक 44 की पावर 25 प्लस 56 प्लस 56 की पावर 25 को 20 से भाग दिया जाए, 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? दोस्तों, अब आप जानते हो कि अगर a की पावर n और b की पावर n को ऐड किया जाए और n ऑड हो, और यहाँ पे n अगर ऑड हो तो वह a प्लस b से भाग होता है। यानी 44 की पावर 25 और 56 की पावर 25 है। 56 की पावर 25 और 44 की पावर 25 है, तो 44 और 56 से डिवाइड होगा, यानी 44 की पावर 25 प्लस 56 की पावर 25। 44 प्लस 56 बोले तो 100 से डिविजिबल है। अब अगर 100 से डिविजिबल है तो 100 के गुणनखंडों से भी पूरी तरह भाज्य डिविजिबल होगा। 100 से डिविजिबल है तो 50 से भी डिविजिबल होगा, 25 से भी डिविजिबल होगा। बोले 20 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? अरे 20 से भाग दोगे तो 20 100 को काट सकता है, तो 100 से कटने वाली संख्या को भी काट सकता है, तो 20 से भी भाज्य होगा। और पूरा भाज्य होने का मतलब होता है कि शेषफल जो है वो कितना आ जाए प्यारे दोस्तों? 0 आ जाए। इज दैट क्लियर? अब ये तो कल तक पढ़ लिया था, इसलिए जस्ट एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए। अभी दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का रख रहा हूं कि अगर 26 की पावर 14 को 25 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल बोले तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये आपके सामने क्वेश्चन रखा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले रटवा रहा हूं, बाद में क्योंकि आप में से कुछ लोग चाहेंगे इसलिए मैं उसका रीजन बता दूंगा ऊपर से, ठीक है? रीजन बता दूंगा पर पहले रटना है, सुनना। दोस्तों 26 की पावर 14 लिखा है। 26 की पावर 14 लिखा है। 26 की पावर 14 को आप लिख सकते हो 25 प्लस 1 की पावर 14। 25 प्लस 1 की पावर 14, हाँ या ना? और आपसे कह रहे हैं कि इसे 25 से भाग देंगे तो शेषफल, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना होगा? यही कहना चाह रहे हैं ना? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। 26 को 25 से भाग देना है तो 26 प्लस 25 प्लस 1 लिख दिया, 1 बचा है। तो दोस्तों 1 की पावर 14, 1 की पावर 14, 1 की पावर 14 1 ही होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 1 शेषफल बच रहा है। कितनी बार कटा, क्या कटा हमें नहीं पता, पर शेषफल कितना बचा दोस्तों? 1 शेषफल बचा। मतलब 25 प्लस 1 लिख दिया, 25 से 25 कट जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा। पावर 14 है तो पावर 14 कर दिया। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनना।
आपसे मैं कहूं कि 13 की पावर 141 को 14 से भाग दें, 14 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना, 13 की पावर 141 को 14 माइनस 1 की पावर 141 लिख सकता हूं कि नहीं। इसको 14 से भाग देना है तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा आपसे पूछ रहे हैं। दोस्तों 14 से 14 तो कट जाएगा, बचा -1 और -1 की पावर 141। ध्यान से सुनना मेरी बात, -1 इस बार यहाँ पे +1 की पावर 14 बचा था या -1 की पावर 141 बचा। दोस्तों अगर ये 141 की जगह 142 होता तो यहाँ भी 142 होता, और 1 की पावर -1 की पावर अगर सम हो, -1 की पावर अगर सम हो तो वो पॉजिटिव 1 आता, परंतु -1 की पावर विषम है, 141 है, तो वो आंसर आएगा -1। अब -1 शेषफल थोड़ी होता है, माइनस फल शेषफल का मतलब ये हो गया दोस्तों, -1 शेषफल रिमाइंडर का मतलब ये हो गया कि 14 में से 1 कम पड़ जाएगा, यानी 13 शेषफल बच जाएगा। दोस्तों कितना शेषफल बच जाएगा, 13 शेषफल बच जाएगा। पहले कारण पे आता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। आप में से जिन लोग का बैकग्राउंड साइंस का है, आप में से जिन लोग का बैकग्राउंड साइंस का है, वो एक बाइनोमियल थ्योरम नाम से उन्होंने कुछ पढ़ा होगा 11th में और हायर स्टडीज में भी पढ़ा होगा। वो बाइनोमियल थ्योरम दोस्तों क्या कहती है कि अगर a प्लस बी की पावर n हो तो इसको आप लिखोगे a की पावर n इंटू बी की पावर 0 प्लस k a की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस k a की पावर n माइनस 2 इंटू बी की पावर 2। ऐसे करते करते चलता जाएगा, आगे जाके a की पावर तो 0 हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं जरा ध्यान से सुनना। सपोज कहें, हम आपसे कहें कि भैया 7 प्लस 1 की पावर 4 है, की पावर सपोज करो 11 है, तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 11 इंटू 1 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 10, 11 में से 1 कम 10, और 1 की पावर 1 से 1, 0 से 1 ज्यादा 1, प्लस 7 की पावर 9 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 8 इंटू 1 की पावर 3। ऐसा देखो, 7 की पावर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चलता जाएगा। इस तरह से लास्ट में बचेगा 7 की पावर 0 और 1 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 करते करते चलता जाएगा 1 की पावर 14। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता कि इसको 7 से डिवाइड करना है, तो इसको 7 से डिवाइड करना है मतलब इन सबके नीचे 7 लगा दूं ना, प्लस आ गया इसलिए। अरे हाँ या ना? अब आप ध्यान से सुनना, 7 से ये तो कट जाएगा, 7 है ऊपर कट जाएगा, पूरा कट गया, शेषफल नहीं बचा। यहां भी 7 है, कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, 7 है कट जाएगा, 7 है कट जाएगा। यहां 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है दोस्तों, 7 नहीं होता। 1 इंटू 1 की पावर 14, 1 की पावर 14 1 होता है, तो एक शेषफल बच गया। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो ये बाइनोमियल थ्योरम, ऑब्वियसली यहाँ पे सब लोग साइंस, सब लोग जो है ये बाइनोमियल थ्योरम जानते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बड़ी क्लासेस में दोस्तों, अगर सपोज करें किसी स्टेट वैकेंसी एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, तो ये तो आर्ट्स वाला बच्चा भी देखेगा। अरे हाँ या ना? तो बाइनोमियल थ्योरम मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, पर एक रीजन जस्ट एक दिमाग में डाला है कि मैं कुछ जादू से नहीं पढ़ा रहा हूं जिसके गलत होने की चांस भी हो। मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक मेथड है जिसे हम कंपटीशन लेवल के लिए कुछ शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार दोस्तों ये लिख लो, ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी ऊपर भी एक क्वेश्चन था, फटाफट लिखो तो। बहुत सिंपल है या नहीं है? जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दे रहा हूं, 27 की पावर 60 को
26 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? 26 की पावर 58 को 27 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनतीस की पावर 31 को 30 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ये 3 क्वेश्चंस का प्यारे दोस्तों आपको आंसर देना है। अब मुझे बताओ कि चुटकियों में आंसर आएगा या बहुत टाइम लगेगा? आप कहोगे सर चुटकियों में आएगा। सर 27 की पावर 60 को 26 से डिवाइड करना है। 27 को लिख सकता हूं मैं 26 प्लस 1। अरे हाँ या ना, 26 प्लस 1 और पावर है 60। तो शेषफल जो आएगा दोस्तों वो आएगा 1 की पावर 60। 1 की पावर 60 तो 1 ही होता है और यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। 26 की पावर 58 को डिवाइड करना है 27 से, लिखना एक शब्द भी नहीं है। आपको दिख रहा है ये 27 से भाग देना है, ये 27 से एक कम है, तो मन में ही आएगा कि भाई -1 की पावर 58, -1 की पावर 58। दोस्तों -1 की पावर 58 तो +1 ही होता है और +1 ही आपका आंसर होगा। -1 की घात पॉजिटिव है ना भाई। -1 की पावर 1 कितना होता है? -1। -1 की पावर 2 कितना होता है? +1। -1 की पावर 3 कितना होता है? -1। -1 की पावर 4 +1। -1 की पावर 50, 50 समय +1। -1 की पावर 131, विषम 131 तो -1। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो यहां पे आपका आंसर दोस्तों एक ही आएगा। 29 को 30 से भाग देना है। 29 को आप लिख सकते हो दोस्तों 30 - 1। तो यहां -1 की पावर 31 करोगे तो वो -1 आएगा और यही आपका शेषफल होगा। बताओ क्या गली का बच्चा इस क्वेश्चन को अब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, लिख लो। अरे हो गया क्या? सुनो फिर, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं 25 की पावर 19 को 26 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा? और इंटेलिजेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। 3 की पावर 98 को 10 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? दोस्तों राजस्थान का जो रीट एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना, कि 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा?
ये रीट 2015 में पूछा गया था, ठीक है। खैर, और राजस्थान में पूछा गया है तो सेंटर पे सीटेट में भी पूछा जा सकता है, मतलब ये सिलेबस में तो है, यूपी टेट में तो है, सब में है, मतलब ये चीज सब एग्जाम्स में आती है, सारे एग्जाम्स में ये चीज पूछी जा सकती है। और सपोज करें मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 2 की पावर 33 को 9 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। 2 क्वेश्चंस दोस्तों मैं करके दिखा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। 25 को 26 के टर्म्स में लिखेंगे, 26 माइनस 1 यानी -1 की पावर 19 तो -1 होता है। अगर -1 होता है तो -1 आंसर नहीं देना है, 26 -1 आंसर देना है। 26 -1 बोले तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे पिछली बार दोस्तों -1 शेष, तो -1 लिख दिया मैंने, परंतु -1 का मतलब क्या है कि 30 से डिवाइड, +1 बनेगा तो एक शेषफल, -1 बनेगा मतलब 30 से भाग दे रहे थे, एक शेषफल बच गया, -1 शेषफल बचा, मतलब 29 शेषफल बचा है। यहां तक ये बात समझ में आई। जैसे यहां 3 की पावर 98, दोस्तों अब 10 को आप 3 + 7 10 नहीं लिख सकते हो, आपको 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना है। 3 की पावर 98, दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, 3 की पावर 98 को 3 की पावर 2 की पावर 49 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 × 49 98 होता है। यानी ये हो गया 9 की पावर 49 को आपको 10 से डिवाइड करना है। 9 की पावर 49 को 10 से डिवाइड करना है। दोस्तों ये 9 की पावर 49 है, आप ध्यान से सुनना, यानी 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1 की पावर 49, और इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, तो -1 की पावर 49 यानी -1, और -1 का मतलब हो गया 9 शेषफल, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा 9, -1 नहीं 9। ये रीट 2015 में आया था और हर एग्जाम में हजारों बार आया है। 3 की पावर 98 को 5 से डिवाइड करना है दोस्तों, वो -1 या +1 ही आना चाहिए, तो 5 से कट जाए। जैसे यहां पे इसको 9 बनाया, वैसे 9 लिख लीजिए, इसको भी 9 बना लीजिए, ताकि वो 5 से कटने योग्य 10 - 1 कहलाए। 3 की पावर 98 लिखा था ना, तो 3 की पावर 98 को आप लिख सकते हो 2 × 49। 2 × 49 का मतलब घात 2 की घात 49, तो ये हो गया 9 की घात 49। 5 से कटने योग्य संख्या, 5 से कटने योग्य संख्या, 5 से कटने योग्य संख्या यानी 10 - 1 की पावर 49, यानी -1 की पावर 49। अगर 10 से भाग दें, 10 से भाग दें तो -1 की पावर 49 यानी -1, यानी 10 - 1 9 शेषफल। 10 से भाग दूंगा तो 9 शेषफल आएगा, देखा आपने, परंतु भाग देना किससे है? 5 से भाग देना है। और ये दोस्तों पुराने वीडियोस में आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो पिछले पार्ट्स बने हैं, कि भाई 10 से भाग देने पे 9 शेषफल बच सकता है, पर 5 से भाग देने पे 9 शेषफल कैसे बचेगा? 5 से भाग देने पे तो 4 3 2 1 ही शेषफल बच सकता है। तो अब 9 को जब आपने 5 से भाग दिया, क्योंकि जो संख्या 10 से कट गई वो 5 से भी कट गई, 10 से कटने पे 9 शेषफल आता है, 5 बोलेगा मैं इनमें से 5 और ले लूंगा, तो 4 शेषफल बच जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इसको करो भाई जरा।
हो गया क्या? 2 की पावर 33 को 9 से भाग देना है प्यारे दोस्तों, 9 से भाग देना है तो 9 के नियरेस्ट लाओ, 8 होता है जो 2 की पावर में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों 33 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 11, मतलब 2 की पावर 33 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 11, ताकि 3 इंटू 11 33 हो जाए। हाँ या ना? इजी है या मुश्किल है बताओ जरा? इजी है, यानी 8 की पावर 11 और इसको लिख सकता हूं 9 माइनस 1 की पावर 11, और इसको 9 से डिवाइड करना है दोस्तों, इसको 9 से डिवाइड करना है तो माइनस 1 की पावर 11 बोले तो माइनस 1 रिमाइंडर आएगा। पर माइनस में रिमाइंडर थोड़ी होता है, 9 माइनस 1 बोले तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम लल्लू, एकदम सिंपल क्वेश्चन हुआ या बहुत ज्यादा कुछ मैंने ताबड़तोड़ डिफिकल्ट चीज बता दी? सर बिल्कुल लल्लू ही क्वेश्चन था सर, अब हम समझ चुके हैं, ऐसा आपके मन से आवाज आ रही होगी। नेक्स्ट लिखता हूं, फटाफट से बोर्ड पे से जो कॉपी करना है कर लीजिए। सुनना प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि 15 की पावर 142 प्लस 147 को 14 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? शेषफल बोले तो रिमाइंडर कितना आएगा? और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं 14 की पावर 163 को प्लस 231 को 15 से भाग देने पर शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ अभी भैया कितना लल्लू क्वेश्चन हो गया। अब सुनो, आपको 15 की पावर 142 को भी 14 से भाग देना है और 147 को भी 14 से भाग देना है। इसको 14 से भाग दोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, और इसमें आप जानते हो +1 की पावर 142 यानी +1 शेषफल आएगा। यहाँ +1 शेषफल आया, यहाँ 7 शेषफल आया, मतलब टोटल शेषफल प्यारे दोस्तों कितना आ गया? 8 आ गया, और ये 8 आपका करेक्ट आंसर है। जब आपने यहां 15 से भाग दिया तो 14 की पावर 163 को भी 15 से भाग दिया और 231 को भी 15 से भाग दिया। यहां दोस्तों 14 15 माइनस 1 होता है तो -1 की पावर 163 शेषफल आएगा, और यहाँ पे 15 इंटू 15 225 के बाद में 6 शेषफल आएगा। -1 की पावर विषम है तो -1 और +6 बोले तो 5 शेषफल आएगा। यहाँ पे -1 है ना, तो -1 और +6 तो +5 होता है। पिछली बार तो दोनों प्लस में थे तो 8 आया, इस बार ये नेगेटिव है तो 5 शेषफल आएगा, 7 मत कर देना। इजी है, लल्लू है, 2 कौड़ी का है। हाँ या ना? जल्दी लिखिए।
हो गया प्यारे दोस्तों, लिख लिया क्या? अच्छा बताना जरा। क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से सुनना। यदि 3 की पावर 612 84 61284 को 5 से विभाजित करें, मतलब डिवाइड करें, तो x शेष बचेगा व 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करें तो y शेष बचेगा। आपको बताना है तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शंस हैं 4, -2, 2 और -4। दोस्तों एक बात सुनना, एक बात सुनना, चलो एक बार खुद दिमाग लगाओ, कुछ कर सकते हो क्या? एक चीज को समझना दोस्तों, जैसे यहां पे आपको जरूरत पड़ रही है, ये तो आपने किया है, इसको लिखोगे पावर आधी करके 9 बना दोगे, 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर कुछ और, तो ये आपको पता है, ये तो आप कर लोगे। इसको इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा, आप ये कर लोगे। परंतु 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करना है। अब क्या करें इसमें? 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, 4 का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा, 60 6 से डिवाइड करके +1 जैसा बचे है, +1 या -1 बचे, ऐसा तो हो नहीं रहा। इसके लिए प्यारे दोस्तों आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, याद रखना सिर्फ 4 के लिए कि 4 की पावर x, जहां x कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, 6 से भाग देने पर शेष सदैव 4 ही बचेगा। दोस्तों 4 की पावर x, जहां x कोई भी नंबर हो जाए, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाए, 4 की पावर 2, 4 की पावर 15, 4 की पावर 100, 4 की पावर 15,225, 4 की पावर 63, 4 की पावर एनीथिंग, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, पूर्णांक कोई भी हो जाए, तो 6 से भाग देने पर सदैव 4 की पावर x को जब 6 से डिवाइड करोगे तो जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, दैट इज ऑलवेज 4। कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। 4/6 करोगे तो भी 4 शेषफल बचा। 4 का स्क्वायर 16 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12, शेषफल 4 बचा। 4 की पावर 3/6 यानी 64, तो भी दोस्तों 4 शेषफल बचा, 60 तक कट जाएगा, हाँ या ना, एटसेट्रा। तो ये आपको याद रखना है कि 4 की पावर कुछ भी कर दूं, जहां x कोई भी ऋणात्मक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, पॉजिटिव होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो मतलब, तो हमेशा जो शेषफल है दैट इज 4। तो हमेशा शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन पे आता हूं। बोले 3 की पावर 612 84 को आप 5 से डिवाइड करो और आप 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करो। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, प्लस नहीं है, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसे 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 4 आएगा, और ये 4 y है, इनके हिसाब से y बचेगा।
यहां पे जो शेषफल आएगा वो x बचेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आप जानते हो कि इसको लिखो 3 का स्क्वायर और यहां पे 2 आ गया है तो 612 84 का आधा कर दीजिए 30642, यानी 9 की पावर 30 642 को आप 5 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करता हूं, अगर इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो -1 की पावर पॉजिटिव 1 शेषफल आएगा और 5 से डिवाइड करूंगा तो भी एक ही शेषफल आएगा। पॉजिटिव ये सम है ना, तो 10 से डिवाइड अगर करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो आएगा -1 की पावर 30,642, तो 1 पॉजिटिव में 1। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से भाग देने पर भी एक ही शेषफल आएगा। तो 1 आया यहां x की वैल्यू और 4 आई y की वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आपसे बोले 2x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू 1 थी, माइनस वाई की वैल्यू 4 है। 2 माइनस 4 बोले तो -2 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई प्यारे दोस्तों मेरी बात आपको? अरे ठीक हो गया कि नहीं? जल्दी लिख लो इस क्वेश्चन को। हाँ प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ें क्या? सुनो अब ध्यान से। अब फिर कुछ नया पढ़ते हैं शेषफल पे आधारित। दोस्तों आप जानते हो कि जैसे मैं कहूं कि 10 को 4 से डिवाइड करो तो आप जानते हो सर शेषफल 2 आएगा। अरे हाँ या ना? शेषफल कितना आएगा? 2। 5 को 3 से डिवाइड करें, आप जानते हो शेषफल कितना आएगा? 2। 21 को
6 से डिवाइड करें, आप जानते हो शेषफल कितना आएगा 3। ये सब चीजें तो आप जानते हो, पर अगर क्वेश्चन को दोस्तों बड़ा कर दिया जाए, ध्यान से सुनना। जैसे आपसे मैं कहूं कि 13 + 57 + 15 + 20 को 12 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा रहा हूं, एक बार बोल रहा हूं 53 × 64 × 20 × 13 को अगर 9 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। आप जानते हो 13 को 12 से डिवाइड करूंगा, 13 को 12 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आएगा 1। 57 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौक 48, शेषफल आएगा 9। गलत तो नहीं है, पर दोस्तों ये शेषफल जितना कम लिखा जाए उतना अच्छा। तो 12 पंजे 60, शेषफल 3 लिख लूं क्या? सुनना, 15/12 करूंगा तो शेषफल आप जानते हो क्या आएगा 3, +3। और 20/12 करूंगा तो शेषफल -4 आएगा, +8 भी लिख सकते हो, 12 एकम 12, शेषफल 8। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 3 और -3 कट गए, 1 + -4 कितना आया -3। -3 का मतलब 12 - 3 9 शेषफल। ये 9 आपका करेक्ट तब भी आ सकता है जब आप ये माइनस ना लिखें। जैसे यहां पे आप 9 लिखते, यहां पे आप 8 लिखते, तो दोस्तों 1 + 9 10 + 3 13 + 8 21। 21 को भी 12 से भाग देने पे 9 ही तो शेषफल आता या नहीं आता। पर कैलकुलेशन बढ़ती, सारे पॉजिटिव होते, एक बड़ा नंबर आता, फिर उस शेषफल को 12 से डिवाइड करके और शेषफल निकालो, काम बढ़ जाता। जैसे यहां है, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करना है तो प्लस करना था तो शेषफलों को प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई करना है तो भी शेषफलों को मल्टीप्लाई कर लो। सुनना ध्यान से, 9 छंग 54 होता है, -1 शेषफल। 9 सत्ते 63 होता है, -1 शेषफल, +1 शेषफल। +1 नहीं, 1 ही लिखो बस, +1 क्या होता है। 9 दूनी 18, 2 शेषफल। 9 दूनी 18, 5 शेषफल, -5, या 9 एकम 9, 4 +4, छोटे से छोटा शेषफल लिखा। अब ध्यान से सुनना, ये क्या हो रहे हैं सर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना -1 × 1 × 2 × 4, 1 × 1 × 2 × 4 8 आया, नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव आया, -8 शेषफल। अगर पॉजिटिव 8 आता तो 8 बोलते, पर नेगेटिव 8 आया है तो 9 से डिवाइड कर रहे हो, इसलिए 1 शेषफल कहोगे। माइनस को प्लस में बदलना है वो तो आप जानते हो, हाँ या ना। सपोज करो ये भी नेगेटिव आता, यहां पे 62 कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 8 आंसर देते, पॉजिटिव 8 आंसर देते। बात आ रही है समझ में या नहीं? समझ में आ रही है बात? फिलहाल लिख लो इसको। हो गया प्यारे दोस्तों? जरा बताना मुझको 173 × 154 × 132 × 81/5 पर शेषफल
यानी रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन है 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और ऐसा 158 इंटू 68 इंटू 197 इंटू 819 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा। मल्टीप्लाई हो तो ढंग से करना, प्लस हो तो ढंग से करना। भाई मल्टीप्लाई है, यहां 3 शेषफल, यहां -1 शेषफल 5 से जस्ट एक पहले, यहां 2 शेषफल, यहां 1 शेषफल। दोस्तों 3 इंटू 1 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6, माइनस प्लस प्लस प्लस, एक ही माइनस है तो -6, क्या शेषफल आया, -6 शेषफल आया। दोस्तों -6 भला कोई शेषफल होता है क्या, -6 भला कोई शेषफल होता है क्या। -6 का शेषफल मतलब -1 और -1 का मतलब हो गया 5 - 1 बोले तो 4। आप चाहो तो सारे पॉजिटिव ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 2 ये 1, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24, 24 को भी जब आप 5 से डिवाइड करते तो 4 ही शेषफल बचता, हाँ या ना। भाई 6 तो 5 से बड़ा है तो 6 शेषफल माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। -6 का मतलब -1, -1 का मतलब 4 शेषफल। 8 से डिवाइड करूंगा इसको, किससे डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा प्यारे दोस्तों। इन सबको अलग अलग अगर 8 से डिवाइड करूं तो ये 7360 तक पूरा चला जाएगा। 1 शेषफल, यहां 5 शेषफल आएगा, यहां पे 1 शेषफल आएगा। 1 + 5 6 + 1 7 शेषफल, कोई नेगेटिव फेगेटिव तो है नहीं, तो 7 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। 11 से डिवाइड किया तो 154 तक गया 4 शेषफल, 66 तक गया 2 शेषफल, 198 तक चला जाता -1 शेषफल। और दोस्तों ये 819 लिखा है, 819 लिखा है, 11 से कटा 77, 4 बार, यहां 5 शेषफल, ठीक है। 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8 इंटू 5 40, 40 कैसा सर, 40 नेगेटिव में, सर 40 नेगेटिव में, 40 नेगेटिव में का मतलब हो गया -7, 11 तिया 33 -7, और -7 का मतलब हो गया +4, यानी शेषफल तो पॉजिटिव ही होता है, तो शेषफल कितना बच जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 बच जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आया सबको। हो गया क्या, लिख लिया सबने। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को एक इंटरेस्टिंग मोड़ देते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 12899 इंटू 96 इंटू 997,
के अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? के अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये अंतिम 2 अंक तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं ना, पूछ कैसे लिया? और ऑब्वियसली नहीं पढ़ाया हुआ पूछ लूं मतलब मैं गलत हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे पढ़ाना नहीं आता। और अगर मुझे पढ़ाना आता है और मैंने पूछ लिया मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से पूछ रहा हूं इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके तो नहीं बता सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई एक बड़ा नंबर है, सपोज करें 3 6 9 4 5 2 3 7, कोई एक बड़ा नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके अंतिम 2 अंक क्या है? आप कहोगे सर देख के देख लो 37 है, ठीक है। और मैं अगर आपसे कहूं कि इसको अगर 100 से डिवाइड करता हूं, 100 से डिवाइड करूं, भाग दूं, डिवाइड करूं, तो शेषफल कितना आएगा? आप कहोगे सर तो भी ये 200 तक 100 तक कट जाएगा, ये 37 ही शेषफल आएगा। मतलब क्या हुआ? इससे हम ये समझे दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसका मतलब बात ये समझ में आई मुझको कि 100 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही किसी बड़ी संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं भाई 432 के अंतिम 2 अंक हैं, 32 हैं, और 432 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 400 तक जाएगा, 32 शेषफल बचेगा, हाँ या ना? कॉमन सेंस की बात है। हमने कहा अच्छा तुम ये पूछना चाह रहे हो 12899 इंटू 96 इंटू 997 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? इसका मतलब यही हुआ। और 100 से डिवाइड अब बच्चा बच्चा कर लेगा, 99 है तो -1 शेषफल, 96 है तो -4 शेषफल, 97 है तो -3 शेषफल। माइनस 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 को माइनस ही लिखेंगे, 1 इंटू 4 4 इंटू 3 12, -12 शेषफल, -12 शेषफल का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों? 88 शेषफल। 88 शेषफल यानी अंतिम 2 अंक भी क्या हुए? 88 हुए। बोलो हाँ या ना? लिख लो। जैसे और कुछ पूछ लिया ऐसा ही, मतलब एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1103 इंटू 1498 इंटू 25904 इंटू 997 के अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया 98 इंटू 127 इंटू 153 इंटू 17373 इंटू 96 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे?
अब दोस्तों आप सब जानते हो कि अंतिम दो अंक का मतलब हो गया 100 से डिवाइड करने पर प्राप्त शेषफल। जब मैं इतने बड़े नंबर 1103 इंटू 1498 इंटू 25,904 इंटू 997 को जब 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ +3 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +4 आएगा, 904 है इसलिए +4, और यहाँ -3 आएगा। दिख रहा है ना, रट तो नहीं रहे हो ना। अच्छा अब सुनो, माइनस और माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 इंटू 3 72, तो 72 शेषफल है, यानी अंतिम दो अंक है। अरे हाँ या ना। अब ये है दोस्तों, जैसे इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा 100 से डिवाइड करने में बड़ा बड़ा शेषफल आ रहा है, 27, 53, 27, -27 ऐसा कुछ करके ना। कोई बात नहीं, सुनो, 98 इंटू 127 इंटू 153 इंटू 17373 इंटू 96 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। 96 को -4 लिख सकते हो, पर 73 है तो -27, 153 है तो -47, 127 है तो +27, 98 -2 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, सुनिए, कटता है तो काट लो ना। 4 से जाएगा 24 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 24 बार और 4 से जाएगा 25 बार, हाँ या ना। 25 से प्राप्त शेषफल निकाल लो। अब ध्यान से सुनना, 25 चौक 100 -2, 25 इंटू 5 125 +2, 25 इंटू 6 150 +3, 75 तक जाता है, 25 से 75 तक जाएगा तो -2, और ये 24 है तो ये -1, हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो जरा, -3 बार है तो आंसर माइनस में आएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24, -24 दोस्तों 25 से डिवाइड कर रहा हूं, 100 से नहीं, अब 25 से डिवाइड कर रहा हूं, -24 आ रहा है, मतलब 25 -24 बोले तो एक शेषफल, एक शेषफल। 25 से भाग दिया तो एक शेषफल है। अरे 25 से भाग दिया तो एक शेषफल है। 100 से भाग दिया तो 100 से भाग दिया तो 1 इंटू 4 4 शेषफल, और 4 शेषफल का मतलब हो गया 0 4 अंतिम दो अंक, अंतिम दो। बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, 25 से भाग दिया तो एक शेषफल, 100 से भाग दूंगा तो 1 का 4 गुना, 25 का 4 गुना 100 होता है तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा, 4 शेषफल। 4 शेषफल मतलब लास्ट 2 डिजिट 0 4 हो जाएंगे, और ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके तो बता नहीं सकते। तो दोस्तों शेषफल पर आधारित लगभग हर तरह के प्रश्नों को मैंने आज के इस वीडियो के एंड तक खत्म कर दिया है। कुछ नए कंसेप्ट के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।